नाजरीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे हमारे गेस्ट निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? सदैव की कृपा भाई। इमरान खान साहब की भी बात ले लें। इमरान खान साहब का सवाल ले लें। नई क़यादत सामने आ रही, किस तरह देख रहे हैं पीटीआई इमरान खान साहब को भी? नहीं, वो तो जब तक आपका लीडर अंदर है, तब तक सारे चूहे शेर है, जब शेर बाहर आ जाता है तो चूहे चूहे न वो तो अभी जून-जून बिल्कुल तक का खेला है ये। जब तक इमरान बाहर नहीं आता है तो सारों को लगता है ये कि भी हम पार्टी चला रहे हैं। वो सही है। एक छिपकली थी जी, वो ऐसे दीवार पे चिपकी रहती है ना छिपकलियाँ, हैं? और बिल्कुल। जलजला आया तो सब लोग जो घर में जितने भी जानवर थे, बाकी कीड़े-मकोड़े जानवर वो भागने लगे और वो छिपकली भी बोल रही है, "तुम भागो, भागो जलजला आया, जलजला आया।" तो सबने कहा कि तू भी तो चल। बोले मैं चली जाऊँगी तो छत ना गिर जाएगी। तो लोगों को हाँ। लग रहा है वो पीटीआई चला रहे हैं। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो अपने आप बैठ जाएँगे। सर लोग इस बात पे तो कह रहे हैं कि इमरान खान साबित कदम रहे हैं, उन्होंने जेल काटी है और उन्होंने कर दिखाया है। लोग कह रहे थे जी ये तो महीना नहीं जेल काट सकते, उन्होंने तो 2 साल तकरीबन जेल काटने को हो रहे हैं, काट रहे हैं। उन्हें डीलों की ऑफर भी की गई कि 2 साल आप किसी तरह चुप हो जाएँ, हुकूमत पूरी करने दें, 2 साल बाद आपकी बात मानी जाएगी, नए इलेक्शन भी हो जाएँगे। लेकिन वो किसी डील पे नहीं आए। क्या आगे किसी डील पे आ जाएँगे? नहीं, नहीं, मैंने कहा था सितंबर के बाद में इमरान खान छूटेंगे। तो सितंबर के बाद में उनको डील हुई थी, छूट जाओ आप। उन्होंने मना कर दिया मेरे मेरे जो जेल में बंद मेरे कारकुन है उनको छोड़ो तब मैं बाहर आऊँगा। अभी वैसे भी जून से पहले तो जून से ज़्यादा तो इनको रख नहीं सकते। ऐसे भी जगमरा के छोड़ेंगे ये। जून तक मंगल की पोज़ीशन थोड़ी-सी ठीक नहीं है, तब तक ये रख लेंगे। और ये अभी हालात इन्होंने पाकिस्तान के ये होने हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं बार-बार ये कहता रहा आपके मार्फत कि भैया मत करो ये सब। अब ये या तो हिंदुस्तान के साथ उलझेंगे, आने वाले 1-2 महीनों में ही बता रहा हूँ मैं आपको। या अफ़गानिस्तान से फिर उलझेंगे या ईरान से उलझेंगे। अच्छा चाइना की शय पे ये अब अगर ले दे के ये जंग रुक गई, तो चाइना की शय के ऊपर ये नवंबर में फिर इंडिया से उलझेंगे। अब मोदी जी का तो आप नेचर जानते हैं, फिर वो खामखा का पंगा लेने वाले हैं ये। और ये अभी शुरुआत कर देंगे, कुछ छोटे-छोटे मसले क्रिएट करने शुरू करेंगे और वो बड़े मसले हो जाएँगे। तो ये मतलब वहाँ अफ़गानिस्तान देखें कि अपनी इकोनॉमी को देखें, कि हिंदुस्तान से जंग लड़ें, क्या इमरान खान को सँभालें। तो फाइनली आप कह रहे हैं कि जून के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस बढ़ जाएँगे और जून के बाद वो शेर वापस आ रहा है। 100% बढ़ नहीं जाएँगे, जून के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सरकार जून से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। या तो मार्शल लॉ लग जाएगा या इमरान बाहर आएगा, कुछ तो होगा। बट इन्होंने तो आप कह बहुत रहे हैं लेट के जून में कुछ तो नया होगा, कुछ नया नया ज़रूर होगा जून में जाके। उसकी तैयारी 14 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। 14 मार्च से नई तैयारी हो जाएगी। आप हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं बाहर आएगा। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी कि ट्रंप आएगा, खान साहब पता नहीं रिहा हो जाएँगे, पीटीआई वाले लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप तो अपने नए मसलों में उलझे हुए हैं, नए मसलों में लोगों को फँसा रहे हैं। नहीं, ट्रंप ने भी पाकिस्तान की तरफ देखा नहीं ना अभी। अभी देखेगा। देखिए, ट्रंप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही अलहदा कर देगा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो इन लोगों ने जे या तो सुधर जाना है या फिर इनको सुधारा जाएगा। लेकिन आपके वहाँ वो रिज़ीम तो चेंज होगी, 100%। और इधर चाइना, अगर ये चाइना की तरफ जाते हैं तो मरे, ना जाते हैं तो मरे। चाइना ने अपने पैसे लेने हैं। उधर बलूचिस्तान, चाइना का इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में। हालात बिल्कुल, वहाँ तो के आप
इतने नासाज है कि मिलिट्री टिक नहीं रही है, वो मुझे ना बोलना चाहिए, काट दोगे आप। पर सबको दिख रहा है, पता है। इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को खड्डे में डाल दिया इन्होंने। और मैं कह रहा था, अरे मत करो रे भाई, बचा लो मुल्क को, बचा लो मुल्क को। लेकिन सबने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क को खड्डे में डाल दिया चारों तरफ से। तो ट्रम्प साहब तो आगे आते ही बवाल मचा दिया दुनिया के लिए, बड़ा कुछ कर दिया है। कोई इंडियन को, पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं, कनाडा के साथ नई जंग छेड़ रहे हैं, गज़ा को फ़तह करने की बातें कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ट्रम्प साहब को? मैंने तो पहले ही कहा था कि आएगा तो बवाल करेगा, क्योंकि कनाडा के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। मैंने कहा कनाडा का तो बुरा टाइम शुरू हो गया भाई, और शुरू ही हो गया वो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उसको इस लेवल तक ले जाएगा कि जहाँ कनाडा सोच रहा है ना कि उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, उसके ऊपर अमेरिका डिपेंडेंट है, ये वेनेजुएला को फ्री कर देगा, सारे सैंक्शन हटा लेगा और वहाँ से तेल लेना शुरू कर देगा ये। और कनाडा की सारी इकोनॉमी जो है ना, खड्डे में गिरने वाली है। और ये मैंने बहुत पहले कहा था। दूसरी बात, गजा की मैंने कहा था, देखो इज़राइल 5 देशों को खाएगा। हमारी बात हुई थी आप ही के चैनल पे। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मैंने फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और ईरान और यमन, और उसके साथ-साथ मैंने कहा बीच में अगर इजिप्ट पड़ी तो इजिप्ट को भी खा जाएगा वो। तो उसने 2-3 तो साफ कर ही दी है। गज़ा में तो वैसे भी कुछ बचा नहीं है, अगर वहाँ के लोग अ, ब अमेरिका कह रहा, अमेरिका वहाँ पे अपना बेस बनाना चाहता है। वो उस एरिया को कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो बेहतर स्थिति तो वैसे भी फिलिस्तीनियों के लिए इजिप्ट और कतर की ही है। पर बाकी देखो, वहाँ रह के तो होना कुछ नहीं है। रोज़ ये ब वो अगर तो जिस छुप तरह जाते हैं, आप मरते तो फिलिस्तीनी है, हमास तो छ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह बात कर रहे हैं, अमेरिका में तो महँगाई की शरह बढ़ रही है। अमेरिकन क्या इस महँगाई की शरह को कंट्रोल कर पाएँगे, जो ट्रम्प पाबंदियाँ लगा रहा है, लोगों को बाहर निकाल रहा है? लोगों को तो उनको बोल, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाल रहा है। बिल्कुल। अब वो तो अपने देश के लिए तो अच्छा ही कर रहा है, भले ही हमारे लोगों को बाहर निकाल रहा हो। अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा ही कर रहा है। हम फिर पाकिस्तान ने भी तो अफ़गानियों को निकाला था, पठानों को। हम भी बांग्लादेशियों से परेशान हैं। तो वो अपने देश में जो इल्लीगल है, उनको निकाल रहा है, और ट्रम्प उलझा रहेगा वहाँ अमेरिका में। इसको ये जो डीप स्टेट वाले हैं, ये जो एंटी, जो दुनिया के इंसानियत के दुश्मन जो है, उसको वही उलझा के रखेंगे। और उसका प्रायोरिटी भी वही है कि मुझे अमेरिका की इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। वहाँ के हालात, मैंने कहा था कि जो अमेरिका ने दुनिया में किया है, वो सब अमेरिका के अंदर होने वाला है। तो उस हालात को काबू करने के लिए उसको वहाँ रहना पड़ेगा। फिर दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज़ अमेरिका में इस साल बहुत होने वाली है। स्पेशली स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा कुछ बवाल होने वाला है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, फिर ये सारी स्टेट जो है, ये अलग सॉवरेनिटी की माँग करेंगी, अलग कंट्री बनने को कहेंगी। तो वो जो मामला विदिन अमेरिका जो उलझे वाला है, उसको ही सुलझाने में ट्रम्प लगा रहेगा। हाँ, लेकिन ये इज़राइल और ईरान का फ्रंट खुलेगा, उसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब एक नया महाज़ आप कह रहे हैं खुलेगा, ट्रम्प के होते हुए ईरान का महाज़ खुलेगा। अगर थोड़ी-सी उसको बात कर लें, थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफ़ियत में टाइम निकाला। तो एंड पे कोई जाते-जाते मैसेज हो तो अवाम के लिए कोई ज़रूर शेयर कीजिएगा। अवाम के लिए मैसेज यही है, भाई बहुत बुरा टाइम आ रहा है, बहुत बुरा टाइम आ रहा है। ऊपर वाले से जुड़ो, जानवरों को मार के मत खाओ। ऐसी बीमारी आने वाली है नॉन वेज ईटर के लिए कि कोई नहीं झेल पाएगा दुनिया में। आज खाना बंद कर दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे। कोरोना से तो बच गए थे, लेकिन ये मांस खाने से बहुत लोग मरने वाले हैं दुनिया में। आज ही बंद कर दो भैया, और अपने मुल्क को बचाओ। चोरों ने इसको खड्डे में डाल दिया है।
अगर बचा सकते हो तो बचा लो भैया। कोई मजहब काम नहीं आता, मजहब तो हम बनाते हैं, ऊपर वाला बना के नहीं भेजता। और मजहब के नाम पे लड़वाया जाएगा, और मजहब के नाम पे लड़ोगे और मरेंगे सब। तो अगर बच सकते हो, बचा सकते हो, तो मजहब के नाम पे लड़ो मत भैया। सर थैंक यू इतना ही सो कह। मच। मुझे और अरदवाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सर के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, सर की तबीयत बड़ी नासाज है, तो इनके लिए दुआ जरूर कीजिए, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।